अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये व्लॉग है जी हफ्ते वाले दिन बना हुआ, जिस दिन बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान आया, ये उस दिन का व्लॉग है। सुबह सुबह हम लोग उठे, अल्लाह को याद किया, नमाज़ पढ़ी और मेरे हस्बैंड जो हैं अभी नमाज जा रहे थे दुकान पे। दुकान पे जाने से पहले वो जो है ना, उन्हें गर्मियों में ज़रा मैदे का मसला होता है, पराठा उन्हें हज़म भी नहीं होता और मैदे में सीने में जलन होती है। तो सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड जो हैं वो दूध में डाल के मैं उन्हें ना ये गोंद कतीरा और तुख्म मलंगा, ये दोनों चीज़ें देती हूँ। रात को भिगो के रख देती हूँ, दूध को भी रात को बॉयल करके रख देती हूँ। ठंडा हो जाता है फ्रिज में, तो ठंडे दूध में वो इस तरह करके गोंद कतीरा और तुख्म मलंगा डाल के सुबह के वक्त वो पी लेते हैं नाश्ते में। यही उनका नाश्ता होता है। उसके बाद दिन के वक्त जब आते हैं तो खाना खाते हैं। और आज तो दिन के वक्त जो है ना, अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत बरसाई है कि हमारे लिए तो वो ज़हमत बन जाती है, तूफ़ानी बारिश। उसकी वजह यह है कि मेरे पास घर में खैर से सिर्फ़ इतने बड़े घर में सिर्फ़ 2 कमरे और 1 हॉल है, जिसमें मैंने गुज़ारा करना होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने ये भी दिया। लेकिन जब तूफ़ान आता है ना, तो बस बाहर जितनी चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं वो सारी इधर-उधर टूटने लग, गिरने पड़ने लग जाती हैं। कोई उनको सँभालने के लिए कोई स्टोर नहीं बना हुआ। हस्बैंड से कहती भी हूँ स्टोर बना दें, लेकिन वो नहीं बना। कुछ ज़ाती इश्यूज़ हैं, कुछ मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली में है तो स्टोर नहीं बना के दे रहे हैं, मुझे नहीं बन सकता। हालाँकि जगह इतनी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ़ ये है कि परमिशन नहीं है। और यहाँ पे देखें तूफ़ान आया और क्या हालत हो गई घर की। इतना शदीद तूफ़ान था, मेरे हस्बैंड बाहर गए और सारी मिट्टी पे पानी डालते रहे हैं। बेटी मेरी भी साथ पानी डालती रही है तूफ़ान में अपने पापा के साथ मिलके मिट्टी पे, के सारी मिट्टी अंदर आ रही थी ना। नीचे जो ये हमारी कच्ची जगह है, यहाँ पे पहले घास लगा हुआ होता था, तो वो फिर गर्मियों में घास में ना कीड़े मकोड़ों का और सांप वगैरह का डर होने की वजह से उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ ने जो है घास ख़त्म करवा दी। तो अभी जब तूफ़ान आता है ना, तो बाहर सहन से जितनी मिट्टी होती है शदीद तूफ़ान की वजह से ना, वो अंदर ही आती है सीधी। और इस तूफ़ान में जब बारिश भी होने लगे तो वो बारिश भी सीधी अंदर ही आती है। पानी का इस तरह का रुझान बना हुआ है ना, कितने ज़्यादा आगे से ये बने हुए भी हैं, पिलोज भी लगे हुए हैं, इसके बावजूद पानी सारा अंदर ही आता है तूफ़ानी बारिश का। वैसे डायरेक्ट जो बारिश होती है उसमें नहीं होता ये मसला, लेकिन तूफ़ानी बारिश में होता है। लेकिन अभी कल जो हुआ है, वो पहले तूफ़ान आया है, उसने सारी मिट्टी अंदर फेंकी है, उसके बाद बारिश आ गई है। और उस टाइम पे मैं खाना पकाने की तैयारी कर रही थी दिन के खाने की, तो जहाँ पे हमारा एग्ज़ॉस्ट फैन लगा हुआ है ना, वहाँ से भी मिट्टी अंदर आ रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ से फिर मैंने चूल्हे उठा के नीचे रख लिए, क्योंकि मुझे रोटी पकानी थी। और ऊपर एग्ज़ॉस्ट फ़ैन जहाँ लगा हुआ है ना, उसका जिसने लगा के जो गया है, उसने इतना बड़ा सुराख कर दिया था कि वहाँ से सारी मिट्टी अंदर आ रही थी। तो जब तूफ़ान आता है ना, उस टाइम आती है, तो इसलिए फिर मैंने चूल्हे उठा के नीचे रख लिए। शुक्र है कि चूल्हों का जो पाइप है ना, वो ज़रा बड़ी साइज़ के है, तो आसानी से चूल्हे मैंने नीचे रख लिए। यहाँ पे फिर मैंने रोटियाँ पकानी शुरू कर दी। बाहर तूफ़ान का मुकाबला मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कर रही थी। मुकाबला तो नहीं, मतलब लड़ रहे थे तूफ़ान से कि बाहर जितना तूफ़ान की वजह से जितनी चीज़ें गिर रही थी, इधर-उधर जा रही थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन मेरी बाहर पड़ी हुई है, एक पुराना सा कूलर है जिसके ऊपर मैंने एक मूढ़ा टाइप रखा हुआ है जिसमें मेरी मुर्गी अंडे देती है। तो उन सारी चीज़ों का उड़-उड़ के दूर चले जाना, और गाड़ी के ऊपर का जो कवर है वो भी उड़ के चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो उठा-उठा के, एक बार तो उठा के लाए, फिर छोड़ दी, फिर जहाँ-जहाँ मिट्टी थी वहाँ पानी डालते रहे, और मैं इतनी देर में खाना पकाती रही, उनके लिए रोटी पकाई, सालन बनाया, आमलेट प्याज़ों का बना के रखा अंदर। और यहाँ पे हम लोग सारी फैमिली मिलके खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, हमारी फैमिली में मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और मेरे हस्बैंड इकलौते कमाने वाले हैं, मज़दूर बंदे हैं, मतलब रोज़ दुकानदार हैं, दुकान है उनकी अपनी, तो दिहाड़ीदार हैं। जो आमदन शाम को होती है उसी में हमने अपनी गुज़र बसर करनी होती है, और डेली के हम लोग राशन ही लाते हैं। और ये जो घर है, इस घर में, ये घर भी मेरे हस्बैंड और जेठ जी ने मिलके ही बनाया है। मतलब जेठ मेरे होते थे बैरूनी मुल्क, हस्बैंड मेरे यहाँ पे घर का सारा उनकी फैमिली और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, तो तब ये घर बनाया गया था। मेरे जेठ जी बैरूनी मुल्क जितना कमाते थे वो बचत करके घर बनाते रहे, और मेरे हस्बैंड जो यहाँ पे जितना कमाते थे वो उनकी भी फैमिली के 3 बच्चे, मतलब 1 बेटा और 2 बेटियाँ थी उनकी, और उनकी मिसेस, साथ में वालिद वालिदा, तो उन अपनी फैमिली सबको मेरे हस्बैंड सारे घर के अखराजात पूरे करते हैं, उनकी शॉपिंग तक। तो अब बचत करके इन्होंने ये घर बनाया दोनों भाइयों ने मिलके। तो अभी जो है बताने का मकसद ये है कि
अभी मेरे हस्बैंड जो है दुकानदार हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने रहमतों से नवाज रखा है। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कोई फ्यूचर की सोच नहीं है। हर वक्त ये टेंशन लगी रहती है, या अल्लाह पाक जब बेटियों की शादी करूँगी तो क्या करूँगी, कहाँ से पूरा करूँगी, कैसे दूँगी उन्हें जहेज़, कैसे बनेगा ये सब कुछ। बस जो कमाते हैं वो कुछ खा लेते हैं और कुछ जो है बच्चों की तालीम में लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब ठंड हो गई, मौसम चेंज हुआ तो शाम के वक्त हस्बैंड ने कहा कि बड़ा प्यारा मौसम है, हमने चाय पीनी है, तो मैंने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई। साथ में हमने ये पापे मंगवाए हुए थे, मेरे हस्बैंड खुद ही आज लेके, वैसे वो खाते नहीं हैं लेकिन उस दिन वो ले आए, कहते हैं कि यार ठंड है तो मैं खाऊंगा। बीच में आप सोचोगे तूफ़ान में बाहर गए कैसे, तो जी जनाब, मेरे साथ मेरे ससुर और मेरे ससुर के भाई रहते हैं, और मेरे ससुर का जो भाई है वो हमारा एक और पुराना सा घर है वहाँ पर होता है। वो घर में नहीं आता, यहाँ नहीं आता है, लेकिन खाना खाने नहीं आता, तो उसको खाना देने जाना पड़ता है। तो डेली मेरे हस्बैंड से खाना देने जाते हैं। शाम के वक्त मेरे जी चिकन कढ़ाई पकाने का मूड हो गया था, क्योंकि ठंड होने की वजह से फिर मैंने चिकन कढ़ाई पकाई, और फिर हम लोग माशाल्लाह से खा पी के रात के वक्त तो हम लोग सारी झाड़ू पोछा करके हम लोग सोए। लेकिन सुबह उठे तो नेक्स्ट डे जी तूफ़ान साहब ने जो ये अलमारियों की खिड़कियों में से जो डस्ट अंदर आई है ना, अलग खिड़कियाँ बंद भी थी, दरवाजे भी बंद थे, लेकिन तूफ़ान था इतना शदीद, जितनी डस्ट अंदर घुसी है वो सारी हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे। ये हाल है हमारा। यहाँ पे हम लोग गर्मियों में रात को सोते हैं, सारे तंग होते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक साथ सोते हैं, मेरी 2 बड़ी बेटियाँ वो एक चारपाई पे सोती हैं, और एक पे मैं और मेरी बेटी, और एक मेरी जो लास्ट वाली बेटी है वो अकेले सोती है। उसे कोई साथ नहीं सुलाता क्योंकि वो तंग करती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसका नाम कशफ है। यहाँ पे जी मैं नाश्ता बना रही थी, और साथ में मेरे बेटे ने जब देखा कि हाल कितनी बुरी हालत है, बहनें भी लगी हुई हैं और अम्मी भी अब नाश्ता बनाने लगी है, तो उसे संडे था, छुट्टी थी, तो कहने लगा कि मैं फ्रिज के पीछे की खिड़की की सफाई कर दूं। तो मैंने कहा जी कर दें आप, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहनों की कुछ थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, और वैसे भी बेटों को भी काम पे लगाना चाहिए। बिल्कुल ही बेटों से आप कोई काम नहीं करवाएंगे तो बड़े होकर उन्हें एक तो काम करने की आदत नहीं होगी, दूसरा बेटों ने होना होता है परदेसी, कहीं ना कहीं उन्होंने जॉब करनी होती है। जहाँ वो जॉब करते हैं अगर उनमें साफ़ सफाई सलीकामंदी ना हो तो उन्हें कोई भी अपने साथ नहीं रखता, हर कोई उनसे घिन करता है। तो इसीलिए घिन मतलब हर किसी को उनसे घिन आती है। तो मेरे तो माशाल्लाह भाई जो हैं वो भी बैरून मुल्क रहते हैं, अपनी सफाई की वजह से उन्हें सब बहुत पसंद करते हैं। और अभी मैं अपने बेटे में भी ये आदत डाल रही हूँ, क्योंकि जो है ना आगे जाके उसने भी जॉब भी करनी है, बैरून मुल्क जाना है, जहाँ जो उसके नसीब में हुआ हो ही होगा, लेकिन साफ़ सफाई की आदत होनी चाहिए, सिर्फ बेटियों को नहीं बेटे को भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए रखने लगी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे जो हैं वो एक टाइम सिर्फ चाय पीते हैं, लेकिन उस चाय में भी वो कहते हैं पानी ना हो। मैं उनसे छुप छुपा के थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि चाय जो है वो नहीं बिल्कुल कड़क चाहिए होती है, और सिर्फ दूध को बॉयल करने के लिए रख दी जाए तो दूध तो जल के पीछे बचे कोई ना, इसलिए मैं इसमें पानी इतना सा डालती हूँ जो जितनी देर में चाय को बॉयल आता है ना, बस उतनी देर में वो पानी सूख जाता है और पीछे प्योर दूध ही रहता है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ ज़्यादा दूध डाला है और 2 से 3 कप मैंने ये जो पानी के डाले हैं, ये पकता रहेगा, और जब तक पराठे पकेंगे साथ साथ चाय पकती रहेगी, और ये पानी बीच में थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी बच्चियों को पता चल जाता है कि मामा ने आज पानी डाला है। दूध में पानी डालने की वजह ये थी कि दिन के वक्त जूस पीने का उनका मूड था, तो मैंने कहा सुबह ज़रा चाय ज़रा पतली पी लेना, तो दिन के वक्त मैं जूस बना दूँगी। अच्छा जी, ये थी तूफ़ान से आने के पहले की और तूफ़ान के बाद की रूटीन। आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।